जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। मुगल सड़क के हवाले से बात करेंगे। एक अहम सड़क है खिताई पीर पंजाल को वादी कश्मीर से जोड़ने के लिए। ताजा बर्फबारी की वजह से है जो सड़क में किस किस्म से रुकावट पैदा हुई है, तमाम लोगों की नजरें होंगी, क्योंकि जो राजौरी पुंछ जम्मू डिवीजन की भी बात करें, यहाँ के लोग हैं जो वो वादी कश्मीर जाने के लिए मुगल सड़क का सफर जो है वो तय करते हैं, और वादी कश्मीर से आने वाले लोग भी इस सड़क के रास्ते आते जाते हैं। लेकिन ताजा बर्फबारी की वजह से अभी क्या मुगल रोड की सूरत हाल है, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफी और खिताए पीर पंजाल के ब्यूरो चीफ कश्मीर ट्रिब्यून के मुख्तार मजाज साहब जुड़ चुके हैं, और मुख्तार मजाज साहब से जानेंगे कि आखिर अभी की क्या सूरत हाल है। मुख्तार जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। जी जी, शुक्रिया एजाज जी। पीर पंजाल मुगल रोड के हवाले से क्या अपडेट अभी तक आ रही हैं? एजाज, मुगल रोड के हवाले से अभी सुबह की अगर बात करें, सुबह 9 बजे तक तो गाड़ियों की जो है वो आमदोरफ्त रही है थोड़ी बहुत ही। लेकिन 9 के बाद जो ही बर्फबारी जो शुरू हुई है, उसके बाद मेरी मुगल रोड एक्शन से अभी बात हुई थी, और उसके बाद मैंने ट्रैफिक एसओ मुगल रोड से भी मेरी बात हुई। तो ये बताया जा रहा है कि एक्शन मुगल रोड का ये कहना था कि 1 से 1.5 फीट तक जो बर्फ है अभी मुगल रोड में शाम को जो है वो अभी मुगल रोड कंप्लीट बंद है, जिसमें गाड़ियों की जो आमदोरफ्त है मुगल रोड बिल्कुल वो मुअत्तल हो चुकी है। और उसके बाद बर्फबारी जो है वो शुरू है, और अभी मशीनरी की भी जो है वो मुगल रोड में जो है वो ऑलरेडी है। लेकिन मुगल रोड खुलने की अगर बात की जाए तो मुगल रोड जब तक मौसम का क्लियर ना हो, तो जब जो ही मौसम क्लियर होगा तो उसके बाद ही मुगल रोड खुलने की बात की जा सकती है। बहरहाल मुगल रोड बंद है अभी के लिए, यही अपडेट है आम लोगों के लिए कि मुगल रोड बंद है। अब मुगल रोड बंद है। उसके बाद इजाज एक तशवीशनाक बात यह है कि अगर मुगल रोड या हम पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल के दोनों अताब की अगर बात करें, तो अभी गुजर बकवाल कम्युनिटी और ट्राइबल लोगों की हम बात करें तो उनकी जो है वो पहाड़ों की तरफ से जो है वो मैदानों की तरफ उनके काफिले जो रवाना दवा है। तशवीश की बात यह है कि काफी सारे लोग जो हैं, काफी सारे डेरे जो हैं वो जहां तक हमारी जानकारी है, हमने बात भी करने की कोशिश की है, काफी लोग जो है वो अभी सर्दी में पुशाना या इस तरफ जो है काफी वो परेशान है और सर्दी है। जबकि हमारे लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके शेल्टर की बात है। उनके लिए शेड नहीं है, उनके लिए अगर छत की बात करें या उनके अदवायात की हम बात करें, माल मवेशी की, तो महकमा हेल्थ की या जिले इंतजामिया की तरफ से कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो आदम तवज्जी का शिकार है, उन लोगों का ये कहना है। तो ये एक बड़ी तशवीश की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग खैरियत से रहेंगे। अगर खुदा न करे ऐसी कोई बड़ी परेशानी हो तो मजाज साहब, इंतजामिया का क्या रोल है अभी जो ये सूरत चल रही है? किसकी आप बात की आपने? इंतजामिया का क्या रोल है अब इसमें? इंतजामिया से मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी 2-4 दिन पहले हमने उनको ये बताया था कि मुगल रोड की अगर हमने कवरेज भी की थी, कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई थी। बहरहाल हमने ये बता दिया कि अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, शीप हस्बेंड्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो उनकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का सबूत है। और वो उन लोगों के भेड़ बकरियां, माल मवेशी को जो है वो उस पर जो है इंतजामिया की तरफ से कहीं ना कहीं ये वाज़ेह बात है कि तवज्जो नहीं ली गई है। मुगल रोड पे जो लोग हैं वो उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। हम अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो उन लोगों का ये कहना था कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से हम सुनते आ रहे हैं कि आज तक जो उनके लिए शेड बनाए जाएंगे। बहरहाल ये दूसरा तीसरा साल है जो अभी इस पे आज तक शेड नहीं है, और लोगों का काफी जो है वो माल मवेशी का नुकसान हो जाता है, और उनकी जान और माल को भी, उनको भी जो है इंसानी जानों को भी काफी खतरा है। कभी भी अगर कोई बड़ी बर्फबारी हो, कोई मौसम ज्यादा खराब हो जाए तो वो कहीं ना कहीं वो खतरे की जद में आ सकते हैं। अभी की जो ये तस्वीर है, ये आज ही की तस्वीर है जो मुगल रोड से आ रही हैं अभी। हम जो ये अभी हमारी मुगल रोड पे ये हमने जो है अभी जो कुछ वीडियोस जो है वो मंगवाई थी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, और कुछ और हमारे जो हमने अपने सूत्रों के हवाले से हमारी बात हुई थी, तो वहां से जो है ये आज की ताजा तरीन जो है ये वीडियोस और तस्वीर जो है वो आज की है। अभी तक कोई नुकसान ऐसा कुछ माल मवेशी का जो भी लोग अभी तक ऐसी कोई हमें जो है इत्तला नहीं मिली है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि सब ठीक ठाक रहे। बहरहाल अगर इंतजामिया की यही अदम तवज्जी रही तो कोई जो है वो जानी और माली नुकसान भी हो सकता है, गुजर बकवाल कम्युनिटी का खासकर।
तो अभी के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि इस रोड के हवाले से जो लोग इस पर सफर करना चाहते हैं? देखो, ये है कि ये जब तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट या मुतलका पुलिस हुकाम से जब तक चेक इन वेरीफाई न किया जाए, उसके बगैर जो है सफर करना का जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। मजाज साहब, लास्ट सवाल रहेगा, कोई एडवाइजरी जारी की गई है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से? फिलहाल तो ऐसा नहीं है। बहरहाल हमारी जो एक्शन मुगल रोड से बात हुई है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, उनका ये कहना है कि मुगल रोड फिलहाल बंद है। तो जब तक मौसम क्लियर नहीं होगा तो ये साफ बात है कि कोई मुगल रोड जो है वो नहीं खुलेगी जब तक जो है मुगल रोड से बर्फ नहीं हटाई जाएगी, या जब तक कोई इंतजामिया की तरफ से ऐसी कोई एडवाइस नहीं होगी कि मुगल रोड ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो मुगल रोड खुलेगी यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ठीक है एजाज, शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे ब्यूरो चीफ कश्मीर ट्राइब्यून पीर पंजाल, जिन्होंने तफसील से मुगल रोड के हवाले से जानकारी दी और कई हालात से है जो महकमा पे सवाल भी उठाए कि ट्राइबल महकमा यहाँ पे क्या कर रहा है। गुज्जर बकरवाल कबीला जो कि इस वक्त अपने गरमाई इलाकों की तरफ रवा दवा है, उनको किस किस्म से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग भी इस सड़क पर सफर कर रहे हैं उनको किस किस्म से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अभी की सूरत हाल जो मुगल रोड की है वो क्या है, तफसील से जानकारी दी। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कश्मीर ट्राइब्यून और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।